विरोध की आग में क्यों जली दिल्ली? राजधानी में हिंसा के पीछे किसकी थी साजिश? दिल्ली की सड़कों पर इस डर का जिम्मेदार कौन? सीएए को लेकर कौन फैला रहा है अफवाह? नागरिकता हक पर हंगामा क्यों बरपा? देश के कानून पर क्यों सुलग रहा है हिंदुस्तान? सरकारी संपत्ति को खाक करने का गुनहगार कौन है? हिंसा फैलाने वालों को सीएए से क्या नुकसान है? और जब किसी भी हिंदुस्तानी को कोई नुकसान ही नहीं, तो फिर ये बवाल क्यों? ये वो सवाल हैं जो रविवार को जामिया में हुई हिंसा के बाद देश के हर नागरिक के मन में उठ रहे हैं। देश के कानून के खिलाफ राजधानी में पहले विरोध और फिर हिंसा ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। रविवार को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा कोहराम देखकर पूरे शहर का कलेजा कांप उठा। आज आपको बताएंगे रविवार को वो खौफ के 14 घंटे जिसके साए में बीता दिल्ली वालों का दिन। आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन के कैमरे में कैद वो चेहरे जिन्होंने आजादी की आड़ में कानून को कुचलने की हिमाकत की। दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिन्हें देखकर दिल्ली ही नहीं पूरा देश शर्मसार हो जाएगा। खौफनाक रविवार के उन 14 घंटों की हर तस्वीर का सच जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, दिल्ली में रविवार के 14 घंटे बेहद डरावने और बेहद शर्मसार करने वाले थे। पहले विरोध, फिर हंगामा और फिर हिंसा, वो भी उस बात पर, एक ऐसे कानून पर जिससे हिंदुस्तान के नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मतलब की रोटियां सेकने वालों ने एक समुदाय विशेष को भड़काया, छात्रों को मोहरा बनाया और दिल्ली को जलाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। विरोध के नाम पर जलती रही दिल्ली। आजादी की आड़ में सुलग उठा हिंदुस्तान का दिल। अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के नाम पर चंद उन्मादियों ने ऐसा तांडव मचाया कि घंटों कोहराम मचा रहा। डीटीसी की बसों में आग लगा दी गई, सड़क किनारे रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ होती रही। दूसरी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और यह सिलसिला यूं ही घंटों चलता रहा। तारीख 15 दिसंबर, वक्त शाम के करीब 5 बजे। रविवार के दिन नागरिकता कानून पर विरोध के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। वीआईपी इलाके में सरकारी बसों और ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बसों में लगी आग बुझाने के दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक फायरमैन को काफी चोट आई।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच जो आगजनी हुई है उसके कुछ सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक बस है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। पूरी तरीके से ये बस जल चुकी है। अभी भी यहाँ से धुआं उठ रहा है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो न सिर्फ इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए थे, बल्कि अब यहाँ पर जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, देखिए ये आश्रम से जामिया नगर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है। लेकिन ये कब आग लगी और कब इस बस को आग के हवाले किया गया था, प्रदर्शनकारियों ने कब किया? ये करीब 6 बजे के करीब की बात है। यहीं पर? हाँ, यहीं पे एक आगे डीटीसी बस है। एक आगे डीटीसी। हाँ, अब इसको कोशिश कर रहे हैं हटाने के लिए, लेकिन अब ये इसका टायर है ना, मुड़ रहा है ना, वो साइड में जाके लगा हुआ है ये जी। अब निकालने में दिक्कत हो रही है। पीछे से ट्रैफिक रखवाएंगे तब उसके बाद में निकाला जाएगा इसको। सड़क पर उतरी उन्मादी भीड़ ने बसों में तोड़फोड़ की, सड़क पर लोगों को डराया। संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे जामिया के छात्रों के साथ साथ उपद्रवियों ने पूरी दिल्ली को जाम करने की कोशिश की। कुछ बसें हमें नजर आ रही हैं और इन बसों को अब वापस ले जाया जा रहा है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि आगे जहां तक इन बसों को जाना है उस रास्ते पर ये बसें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग की होगी। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, आगे भी कुछ बसेस नजर आ रही हैं। बदरपुर बॉर्डर जाने वाली ये बस है। जाहिर सी बात है कि इसका जो रास्ता होगा, इसका जो रूट होगा, ये वही होगा। जरा इनसे पूछते, भैया क्या हुआ है, क्यों आप लोग बस वापस ले जा रहे हैं? आगे कह रहे खतरा है बस को जाने में। कहाँ? कह रहे आग लगा सकते हैं गाड़ी को अंदर, आगे दंगा है कोई। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम जो नोएडा से आ रहे हैं फिलहाल। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे जी यहाँ धुला कुआं की तरफ जा रहे हैं। धुला कुआं की तरफ जा रहे थे, लेकिन इन बसों को वापस कर दिया जा रहा है। आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं, आप स्थिति को देख सकते हैं। लेकिन ये हालात अचानक नहीं बने थे, इसकी तैयारी पहले से थी और रविवार को पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली को दहलाने की कोशिश हुई। 15 दिसंबर, वक्त दोपहर करीब 2:30 बजे। नागरिकता कानून यानी सीएए का विरोध करने के लिए दिल्ली के जामिया नगर में स्थानीय लोगों ने मीटिंग शुरू की। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हुए थे। तारीख 15 दिसंबर, वक्त दोपहर 3 बजे। रविवार को दोपहर 3 बजे के करीब अचानक जामिया और उसके आसपास के इलाके में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यहाँ चारों तरफ बाइक्स जो स्टूडेंट्स के हो सकते हैं वो गिरे हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया है। और किस कदर पत्थरबाजी यहाँ हुई है, शीशे बिखरे हुए हैं। पुलिस का आरोप है कि अंदर से विद्यार्थी उनके ऊपर बॉटल्स चला रहे थे, बड़े बड़े बॉल चला रहे थे। ये आंसू गैस जो विद्यार्थियों पर चलाए गए हैं, यानी यहाँ के प्रदर्शनकारियों पर चलाए गए हैं, उसका ये खोखा है। ये साफ दिखा रहा है कितने आंसू गैस के गोले यहाँ चले हैं। एक के बाद एक कई सारे यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, जो गवाही दे रही हैं कि यहाँ किस तरह झड़प हुई और पुलिस को कितनी ताकत लगानी पड़ी। यानी किसी को उम्मीद नहीं थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया में भी इस कदर उग्र प्रदर्शन होगा। और दर्जन नहीं, जो दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों छात्र घायल हैं। तारीख 15 दिसंबर, वक्त दोपहर करीब 4 बजे। विरोध की आग जामिया से निकलकर दिल्ली की व्यस्त सड़कों तक जा पहुंची थी। शाम 4 बजे के करीब नोएडा से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ आ रही बसों में तोड़फोड़ की खबर आई। शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक उन्मादी भीड़ ने दिल्ली के ओखला, जामिया और कालिंदी कुंज इलाकों में मौजूद सरकारी बसों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मेन रोड के दोनों साइड रोड इनका कैंपस एरिया है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से पथराव हुआ है। वहाँ से बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह और बॉटल्स वगैरह भी फेंकी है पुलिस के, और काफ़ी पथराव हुआ है। और वहाँ पे इनको फिर पीछे पुश करके और इनको जामिया में पुश कर दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हित में बने कानून का विरोध कर रही हिंसक भीड़ ने दिल्ली की सर्द शाम को सुलगा दिया। टीम न्यूज़ नेशन।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, आगजनी हुई, जिसको लेकर सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हंगामे के लिए बीजेपी और दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रखी है, तो वहीं बीजेपी हंगामे के लिए आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तू मैं हुई और उसके बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी सियासत चमकाने का इन्हें मौका मिल गया। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में 3 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तारीख 13 दिसंबर, दिन शुक्रवार को भी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की गई थी। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और तब भी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। शुक्रवार को भी कई मीडिया कर्मी छात्र और पुलिस कर्मियों के बीच की झड़प में घायल हुए थे और विरोध का यह सिलसिला रविवार को और ज्यादा हिंसक हो गया। तारीख 15 दिसंबर, वक्त शाम करीब 7 बजे। रविवार को हिंसक भीड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी को भी नहीं बख्शा। जामिया की लाइब्रेरी में भी तोड़फोड़ की खबर आई। आरोप लगा कि पुलिस बिना इजाजत यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुई थी। लेकिन सवाल ये उठा कि पुलिस ने सिर्फ एंट्री की तो छात्र क्यों भड़ गए? आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला देने वाले छात्रों ने तोड़फोड़ क्यों की? आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला देने वाले छात्रों ने तोड़फोड़ नहीं की तो लाइब्रेरी के शीशे किसने तोड़े? साफ है कि छात्रों की आड़ में हंगामा करने वाले उपद्रवी पहले से ही कैंपस में मौजूद थे और हिंसा की पूरी वारदात को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, लेकिन हिंसा की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। सड़कों पर बिखरे पत्थर और पागल हो चुकी भीड़ से शहर को बचाने के लिए पुलिस ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। तारीख 15 दिसंबर, वक्त रात के करीब 9 बजे। पुलिस के विरोध में रात 9 बजे से पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जामिया और जेएनयू के छात्र प्रदर्शन करने जमा हो गए। प्रदर्शन कर रहे छात्र उन 50 छात्रों को छोड़ने की मांग कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने हिंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं इस घटना पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई। कांग्रेस ने रात 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को पुलिस कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया। रात 12 बजे के करीब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद छात्रों को समर्थन देने पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने जामिया यूनिवर्सिटी के मामले में 52 छात्रों को हिरासत में लिया था। जी हां, जिसके बाद जो है छात्रों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने कालकाजी थाने से 35 छात्रों को जो हिरासत में लिए गए थे उन्हें छोड़ दिया है। बाकी के जो छात्र हैं उन्हें जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने से जो है छोड़ा गया है। बताया जा रहा है टोटल जो है 52 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था। दूसरी तरफ देर रात दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने कालकाजी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वो जामिया मिलिया के हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करें। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए जामिया के सभी 35 छात्रों को रिहा कर दिया। इसके अलावा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखे गए छात्रों को भी छोड़ दिया गया। तारीख 16 दिसंबर, वक्त सुबह करीब 4 बजे। दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए सभी छात्रों की रिहाई के बाद सुबह करीब 4:30 बजे तक छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन इन 14 घंटों में दिल्ली ने आजादी के नाम पर हिंसा की जो तस्वीर देखी उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। टीम न्यूज़ नेशन।